एक स्फेयर है ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के हैज़ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। तो अब इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास एक स्फेयर है जिसका इंटरनल रेडियस ए दिया है और जो एक्सटर्नल रेडियस आउटर रेडियस है वो बी दिया है। तो हमने यहाँ पर एक स्फेयर ले लिया है जिसका इंटरनल रेडियस हमने ए लिया है, एक्सटर्नल रेडियस हमने बी लिया है। इफ़ टेम्परेचर इन कैविटी इज़ T1, अब इस स्फेयर के जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपकी कैविटी की तरह काम करेगी। तो इसके लिए आपसे कहा जा रहा है इसका जो टेम्परेचर है वो है T1 एंड इन आउटर सरफेस इज़ T2, जो बाहर की सरफेस का एरिया है, यानी कैविटी के बाहर जब यहाँ देखेंगे इस सरफेस का जो टेम्परेचर है वो आपको दिया है T2। कंसिडरिंग T1 इज़ ग्रेटर देन T2, यानी कि आपका इंटरनल टेम्परेचर जो है T1 वो ज़्यादा है, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर T2 वो कम है। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फेयर, आपको थर्मल रेजिस्टेंस बताना है इस स्फेयर का, यानी इस स्फेयर के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस है आर थर्मल वो आपको कैलकुलेट करना है, और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है वो आपको के दी गई है। तो जो चीज़ें हमने अज्यूम की वही यहाँ पर लिखी है। इट्स इनर रेडियस इज़ ए, जो इनर रेडियस है वो ए है, एंड आउटर रेडियस इज़ बी, जो बाहर का रेडियस है वो बी है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो है स्फेयर की वो आपकी के ले रखी है, और जो टेम्परेचर है T1 इज़ ग्रेटर देन T2 ये भी यहाँ हमने लिख दिया है। तो अब जब टेम्परेचर जो है अंदर का ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर एक टेम्परेचर डिफरेंस अराइज होगा और हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो क्योंकि इनर टेम्परेचर जो है T1 वो ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर T2 वो कम है, तो हीट का फ्लो अंदर से बाहर की ओर होगा इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर एरो बनी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर से बाहर की ओर हीट का फ्लो हो रहा है। एज हीट करंट विल मूव आउट, तो जो हीट होगी वो आपका हीट करंट के फॉर्म में बाहर की ओर मूव करने लगेगी। तो जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस होगा आर थर्मल वो हो जाएगा लेंथ अपॉन के इंटू ए। यहाँ पर लेंथ आपको वो वाली लिखनी है जिस लेंथ के अलॉन्ग आपका हीट करंट ट्रेवल कर रहा है, और के जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, जो कि यहाँ पर हमें के दिया है तो इसलिए हमने यहाँ पर के को के ही रहने दिया है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, यहाँ पर आपको वो वाला एरिया लेना है जो कि आपका हीट करंट परपेंडिकुलरली फेस कर रहा है ट्रैवल के दौरान। जब आपका हीट करंट इस पॉइंट पर है ए पर, तो उसने जो एरिया फेस किया होगा परपेंडिकुलरली वो ये वाला सरफेस एरिया होगा, और जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे जाएगा वो इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो उस टाइम पर वो जो एरिया फेस करेगा वो ये वाला है, थोड़ा सा और अंदर एक रिंग बनेगी। फिर थोड़ा और आगे जाएगा एक और एरिया कवर फेस करेगा, तो ये जो एरिया फेस कर रहा है बार बार ये वेरी कर रहा है जैसे जैसे हीट करंट आपका बाहर की ओर बढ़ते जा रहा है। जब वो अंदर था एकदम, जब उसकी रेडियस ए थी, तो जो सरफेस एरिया वो फेस कर रहा था वो हो रहा था 4πr², लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल पॉइंट पर पहुंचा जहाँ पर उसका रेडियस जो है वो बी है, तो वो जो एरिया फेस कर रहा है वो 4πr² होगा। लेकिन जब इंटरनल के लिए होगा तो 4πa² लिखेंगे, जब एक्सटर्नल पॉइंट की बात होगी तो 4πb² लिखेंगे। तो क्योंकि हीट करंट के लिए जो एरिया है वो वेरी कर रहा है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है वो भी वेरी करेगा, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस भी एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया वेरी कर रहा है तो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे स्फेयर के सेंटर से x डिस्टेंस पर हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जिसकी थिकनेस जो है वो dx है, यानी कि ये जो हिस्सा है इतना ये आपके dx थिकनेस का है, और ये सेंटर से x रेडियस की दूरी पर आपने कंसिडर किया है। वी हैव अज्यूम्ड अ शेल ऑफ रेडियस x रेडियस की दूरी पर हमने एक dx थिकनेस का एक शेल अज्यूम किया है। अब इसी तरह से अगर आप सारे शेल्स को जोड़ते जाएंगे, एक और शेल इसके बगल में लगाएंगे, उसके बगल में एक और शेल लगाएंगे, तो आपका एक स्फेयर तैयार हो जाएगा। तो ऑल शेल्स विल हैव सेम करंट एज दे आर इन सीरीज़। अब जितना हीट करंट इस वाले शेल से जाएगा उतना ही हीट करंट इसके आगे वाली शेल से भी जाएगा, उतना हीट करंट इसके भी आगे वाली शेल से जाएगा, क्योंकि ये सारे शेल्स जो हैं ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। और सीरीज़ में जब आप कोई भी चीज़ आपकी कनेक्टेड होती है
तो आप जानते हैं कि सभी में सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट जो है वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट जो है वो सेम रहता है। अब क्योंकि ये जो आपका शेल है ये एक स्मॉल एलिमेंट है, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो भी एक छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम आर की जगह पर डी आर लिख रहे हैं। हमने इससे पहले देखा था कि जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होता है आर थर्मल, ये बराबर होता है L/A के। तो इसीलिए हम यहाँ पर आर की जगह पर डी आर ले रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस है इस शेल का। और जो लेंथ डी एक्स जो कि ट्रैवल कर रहा है आपका हीट करंट, वो ये डी एक्स थिकनेस को ट्रैवल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने लेंथ की जगह पर डी एक्स रखा है। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के को हमने के एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर। और जो एरिया ये फेस करेगा, अब एक्स रेडियस पर जो एरिया आ रहा है ये आ रहा है 4πx², इसलिए यहाँ पर हमने 4πx² लिखा है। अब क्योंकि हमें पूरे स्फेयर के लिए चाहिए तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ। तो हमने जब डी आर को इंटीग्रेट किया तो हमें आर मिल गया, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस मिल जाएगा अगर हम छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ये जो एलिमेंट है इसमें जो आपकी रेडियस है वो सिर्फ ए से बी तक के लिए है, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट्स ए से बी लगा रहे हैं। क्योंकि जो इनर पोर्शन है वो आपका कैविटी है, यहाँ पर कोई भी मटेरियल फिल नहीं है, कैविटी में कोई भी मटेरियल फिल नहीं है, इस वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और जो हमारी रेडियस होगी वो हम ए से बी की ओर वेरी कराएंगे। तो जो हमारा रेडियस इसको हम यहाँ पर एक्स से डिनोट कर रहे हैं वो आपका ए से बी के अलॉन्ग वेरी करेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया था, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन के इंटू 4πx² लिमिट्स लग गई हैं ए से बी। अब इसमें 4π और k ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/x² dx का इंटीग्रेशन, लिमिट्स रहेंगी a से b। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x², इसको आप ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2 बनेगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 करेंगे, और जो पावर में लिखते हैं वही उसी से आप यहाँ नीचे डिवाइड भी करेंगे, -2 + 1। और लिमिट्स a से b थी इसलिए यहाँ पर हमने लिमिट्स भी a से b लगा दी हैं। तो 1/4πk एज इट इज़ लिखा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 जो होगा -1 आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने -1 लिखा है। और x की पावर में -2 + 1 यानी -1 आएगा। जब x की पावर में -1 आएगा तो ये हो जाएगा 1/x, इसलिए यहाँ पर हमने 1/x लिखा है। तो -1/x और लिमिट्स लगी हैं a से b। जब इसको आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आप पहले लिखेंगे -1/b, माइनस बाहर लिखा है, -1/b माइनस टाइम्स ऑफ 1/a। मान लेते हैं माइनस को हमने बाहर ही रख दिया, अब आप लिमिट को पुट कर रहे हैं तो आप एक बार लिमिट लगाएंगे 1/b -1/a। जब ये माइनस मल्टीप्लाई में जाएगा अंदर तो 1/a आगे आ जाएगा और 1/b पीछे हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1/4πk इंटू 1/a -1/b। यही आपका थर्मल रेजिस्टेंस का फाइनल एक्सप्रेशन है।